नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांश। ससुराल में सालों से घर में कैद बेटी से मिलकर फूट फूट कर रोने लगे पिता। स्प्रिंगवुड स्कूल नीट परीक्षा केंद्र पर हुई धांधली के संबंध में परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की है। 17 माह से वेतन न मिलने पर गांव उमर की कोटवार ने दिया कलेक्ट्रेट में आवेदन। मंदसौर जिले के पिपलिया कराड़िया गांव में एक महिला को उसके पति पर मानसिक विक्षिप्त बताकर घर में कैद करने का मामला सामने आया है। मामले में महिला को समाज सेवी अनामिका जैन ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर छुड़वाया और अपनी आश्रय गृह लेकर पहुंची है। मामले में महिला को समाज सेवी अनामिका जैन ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर छुड़वाया है और अपने आश्रय गृह लेकर पहुंची। यहाँ महिला की काउंसलिंग के बाद उसके परिवार वालों से मुलाकात करवाई गई और महिला अपने पिता और भाई को देख फूट फूट कर रोने लगी और उनके साथ अपने घर को लौटी। दरअसल विगत दिवस जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया कराड़िया से मंदसौर की महिला समाज सेविका अनामिका जैन को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को मानसिक विक्षिप्त बताकर करीब 2 से 3 सालों से घर में ही कैद कर रखा है, जिससे महिला काफी परेशान है। अनामिका ने इस बात की सूचना अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नरेंद्र सोलंकी और थाना प्रभारी नाहरगढ़ गिरीश जेजुलकर को दी है और महिला को घर की कैद से बाहर निकाला। पुलिस ने महिला को मंदसौर में विक्षिप्त महिला आश्रय गृह को सौंपा है और यह आश्रय गृह की संचालिका अनामिका ने 2 दिन महिला की देखभाल की और डॉक्टर से उपचार भी करवाया। वहीं इस बीच महिला की काउंसलिंग भी की गई और काउंसलिंग में महिला ने उन्हें अपने परिवार की जानकारी दी, जिसमें महिला ने बताया कि वह रतलाम जिले के ताल क्षेत्र के ग्राम खारवा की रहने वाली है। समाज सेविका जैन ने पुलिस को सूचना दी और महिला के परिवार वालों से बातचीत की और आज मंगलवार सुबह महिला के पिता और भाई सहित अन्य रिश्तेदार मंदसौर पहुंची और अनामिका आश्रय गृह पर अपनी बेटी से मिलने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। पिता प्रहलाद चंद्र ने बताया कि जब भी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाते थे तो जमाई उन्हें मिलने नहीं देता, लिहाजा बेटी की हालत बिगड़ती चली गई। जब कई बार उनसे मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने भी बेटी से मिलने की आस छोड़ दी, लेकिन जब मंदसौर से बेटी से मुलाकात का कॉल आया तो एक उम्मीद जागी और आज वे मंदसौर पहुंचे हैं और अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। अपने साथ घर लेकर रवाना हो गए हैं। इससे पहले परिवार ने नाहरगढ़ थाना पहुंचकर महिला के पति के खिलाफ पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। मेरा प्रहलाद जी, ये आपकी बेटी है? जी हाँ। तो कब से आपके पास नहीं है? 4 साल हो गए। कब शादी करी थी? शादी हो गया 16-17 साल हो गए साहब। 17 ऐसी स्थिति कैसे हुई? ये सब पहले थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वहाँ चित्तौड़ ले गया था इलाज करवाने के लिए। दवाई गोली ला के दी मैंने, फिर आया जमे मेरे को ले गया कि मैं करूँगा इलाज, लाओ ले जाओ, दे गया। जिसके बाद मैं गांव में जाता हूँ तो मारने दौड़ता है कि जा ही नहीं छोड़ी, जाओ भाग जाओ, क्या है यहाँ। तो मैं जाया नहीं, 3 साल 4 साल से मैं जाना ही बंद कर दिया मैंने। मालूम पड़ी कैसे रख रखा था? ये एक बार मैंने गाँव वालों ने बताया कि आपकी बच्ची को ले जाओ महाराज बा, तो मैं कहा साहब वो मारने आते हैं, मैं क्या कैसे जाऊँ। तो कोई बोली नींद में चला। एक बार गाँव से बाहर से निकल घर पे आ गया, मैं घर पे आ गया वापस। कैसे रखते थे? बंद कमरे में रखी इसको। गांव वालों ने बताया मेरे को आपकी बेटी को ले जाओ यार, बहुत तकलीफ है। मेरे को साहब आने देते ही नहीं, बहुत बदमाश का मुँह थे, वो जमाई बहुत ख़राब है, मेरे को मारेगा, गरीब आदमी में मेरे क्या मालूम मार देगा। मैं चला था वापस, 2-3 बार गया, 2-3 बार वापस चला आया घर गाँव से बाहर से, गोयरे से पलट गया। तो पुलिस में शिकायत नहीं करी? मैंने नहीं करी साहब, मेरे बच्चे बच्ची है, कल जुलझन पड़ जाएगा, ये छोरा छोरी की तकलीफ हो जाएगी, ऐसे मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करी। मैं कब तो आएगा समझ में, कब तो आएगा समझ में, नहीं आई अभी तक। 4 साल हो गए। कितने साल से बंद करेगी तुमने? 4 साल हो गए कमरे बंद करेगी? जी। हम बोलते थे फोन से बात नहीं करवाते हैं। क्या नाम जमाई का? प्रदीप। उसके पापा का? भगवत लाल जी मोड़, करड़े पिपलिया, खारवा खुर्द ताल के पास। ये एक महिला आई है, किस तरह से लेकर आए हैं, किस तरह रेस्क्यू किया है और क्या कहानी है इसकी? कुछ दिन पहले पिपलिया कराड़िया से कई दिन से गांव वालों के फ़ोन आ रहे थे, जिनका गुप्त है नाम नहीं बता सकती, कि इस महिला को बंद कर रखा, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा। कोई बोलता 3 साल से 4 साल से। महिला अच्छी खासी थी, मेंटल नहीं थी, फिर भी इसे बंद क्यों किया। फिर हमने जाके फॉलोअप लिया, गाँव वालों से मिले तो बताया कि हाँ सही बात है, बंद किया हुआ है।
एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सर के माध्यम से, टीआई सर नाहरगढ़ के माध्यम से हमने महिला को छुड़वाया, वहाँ से रेस्क्यू किया और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में लाकर 2 दिन से लगातार हमारी काउंसलिंग चली। मनोचिकित्सक को दिखाया हमने और बात करने से प्रतीत हो रहा है कि महिला जितना मेंटल बताया गया था उतनी मेंटल नहीं है। अभी क्या स्थिति, परिजन आए हैं? हाँ, मायके वालों से कांटेक्ट किया था हमने, उनके पिता भाई आए हैं तो बता रहे थे कि वो लोग मिलने नहीं देते थे, बातचीत करने नहीं देते थे। हर जब भी ये मिलने गए हैं, गरीब परिवार है मायके का इनका, जब भी ये मिलने गए इन्हें भगा दिया है डरा धमका के। जब हमने कांटेक्ट किया तो ये जब बुलाया तब तो आए और अब कायमी करवाना चाहते अपने। कैसे रखते थे इसको, मतलब किस तरह से बताया? रूम में जब हमें पता चला कुछ फोटोग्राफ्स का और हम लोग वहाँ पहुँचे तो रूम में इसे रखा जाता था, वहीं वॉशरूम था, मतलब उसी के अंदर वॉशरूम बना रखा था, एक गड्ढा खोद रखा था, गंदगी इतनी फैली हुई थी, उसमें लाइट नहीं, पंखे नहीं, कुछ नहीं, और उस स्थिति में इसको बंद रखा होता। वो 3 साल से बता रही है कि 3 सालों से 4 सालों से हमें बंद किया हुआ। हाँ, बांध के भी इसको रखा, इस महिला के बताने के अनुसार बांध के रखा इसे। और खाने का भी महिला ने बताया 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना दिया जाता था महिला के मुताबिक। मंदसौर के मुल्तानपुरा में कौमी एकता के प्रतीक हजरत फतेह मोहम्मद साहब कादरी चिश्ती रशीद सलुम्बर वाले बाबा का 37वां उर्स आयोजित हुआ है। 3 दिवसीय इस आयोजन में सूफी रिवायतों से जैर, सदारात, सज्जादानशील, गादिनशील हजरत अब्दुल अजीम मियाँ कादरी शहीदी रशीद की सदारत में मुकम्मल आयोजित की गया। उर्स के इस मौके पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जायरीन इकट्ठा हुए और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। आज 3 दिवसीय उर्स यहाँ पे संपन्न हुआ है, जो पिछले गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ मनाया जा रहा था, जिसमें पहले दिन झंडा वगैरह पेश किया गया और दूसरे दिन फातिहा दी गई और आज कुल की रस्म अता की गई है, जिसमें हज़रत सूफ़ी संत हज़रत मोहम्मद फ़ातेह साहब कादरी चिश्तिया रशीदिया सलम्बुर वाले बाबा का 37वां उर्स जो मनाया गया है यहाँ पे मुकम्मल हुआ आज। और उर्स को मनाने के लिए सूफ़ी रिवायतों से जेर सरपरस्त सज्जादा नशी गादी नशीन हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मियाँ शहीदिया कादरिया चिश्तिया रशीदी की सदारत में मुल्तानपुरा में आयोजित किया गया है। इस उर्स के पावन पर्व पर यहाँ पर जायरीन अकीदत व अपने दुआओं के लेकर यहाँ पर आए और अपनी दुआएं मांगी और ख़ुसूसी दुआओं में तमाम देशवासियों को याद रखा गया, जिससे कि देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई यहाँ पे, ताकि अपने देश में अमन शांति भाईचारा वगैरह पैदा हो सके। जो देश में कुछ जो दूसरे देशों की ताकतें, फितरती ताकतें जो हैं यहाँ पे आ गई हैं, इस वजह से एक चैन और अमन जो है वो कायम नहीं रह पा रहा है। ठीक है। मोहम्मद आदिल कुरैशी। ये कार्यक्रम हुआ हमारे सूफ़ी संत मोहम्मद फ़तेह मोहम्मद साहब सलुम्बरी शहीदी रशीदी जो मुल्तानपुर के अंदर आपका आस्थान मुबारक बना हुआ है, उस आस्थान मुबारक पर 3 रोज़ा उर्स का प्रोग्राम मनाया गया है। इसमें कौमी एकता के लिए दुआ फरमाई हमारे पीर सज्जादा नशीन सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब शहीदी रशीदी ने। कौमी एकता के प्रतीक सूफ़ी संत हज़रत फ़तेह मोहम्मद साहब कादरी शहीदी रशीदी सलुम्बरी वाले बाबा का 37वां उर्स मुबारक मनाया गया। 3 दिवसीय उर्स सूफ़िया रिवाजों के ज़ेर सदारत हज़रत मोहम्मद सज्जादा नशीन गद्दी नशीन हज़रत अब्दुल अजीम मियाँ कादरी शहीदी रशीदी की सदारत में मुल्तानपुरा के अंदर आयोजित किया गया है। इस उर्स के पावन पर्व पर यहाँ पर जायरीन अकीदत सभी कौम के लोगों ने हाज़िरी दी। इस पर दुआ की गई है देश के अमन चैन के लिए, और तमाम सज्जादे हुजूर ने पूरी कौम के लिए दुआ की है, देश में अमन चैन बना रहे और सभी कौम इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे, ऐसी दुआ हमारे हजरत ने फरमाई। इसके साथ आपने सभी को उर्स की मुबारकबाद देते हुए सबको मुबारकबाद दी गई। नाम सूफ़ी, मेरा नाम अब्दुल वाहिद शहीदी रशीदी नागदा जंक्शन का रहने वाला हूँ मैं। और पवित्र सावन माह के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार मंदसौर की भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में
मनोकामना अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। मनोकामना अभिषेक में प्रतिदिन भक्तगण उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधक राहुल रोनवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष पवित्र श्रावण मास में अष्टभूमि विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में जहां दूर दराज से भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो वहीं यहां मनोकामना अभिषेक भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्तगण शामिल होकर महादेव को प्रसन्न करने हेतु अभिषेक करते हैं। इस वर्ष भी श्रावण मास में मनोकामना अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिदिन भक्तगण उपस्थित हो रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने सभी भक्तों को मनोकामना अभिषेक में शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि पवित्र सावन मास के इन दिनों में बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रावण मास के चलते मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं इस बार भक्तों को फिर से गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिल चुकी है। भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ बाबा पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन है। राहुल रोनवाल, प्रबंधक पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिदिन जो है अभी श्रावण माह में मनोकामना अभिषेक चल रहे हैं। हम लोगों का निवेदन है सभी लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या यहाँ पे पधारे और मनोकामना अभिषेक में सहभागिता दे। भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक मनोकामना अभिषेक के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और मनोकामना अभिषेक का लाभ ले रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी मार्ग अपनी दुर्दशा को लेकर लगातार चर्चाओं में है। खास तौर पर बारिश के समय में यहाँ राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही तस्वीर सामने आई है, खस्ताहाल सड़क में राहगीर बेहद परेशान है। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि महू नीमच हाईवे रोड पर कृषि उपज मंडी पहुंच मार्ग की हालत कितनी दयनीय है। वहीं इन दिनों बारिश के चलते सड़क के गड्ढों में जल भराव हो रहा है, तो वहीं कीचड़ का भी फैलावड़ा हो रहा है। ऐसे में वाहन चालक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि कई बार कृषि उपज मंडी महू नीमच हाईवे का रोड मीडिया की सुर्खियां बनाकर बावजूद इसकी अब तक जिम्मेदारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। लिहाजा इस वर्ष भी तस्वीर यहां निकल कर आई है और वाहन चालकों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ बताया कि सालों से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है, बावजूद हालत जस की तस है। खास तौर पर बारिश के इन दिनों में बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना मंसूरी है। हाँ, रोड को लेकर क्या कह रहा है आपका? ये नीमच महू रोड मंसूर है, मंडी रोड। तो यहाँ पे कितनी बार सब बार मीडिया वालों को बताया था, मीडिया वालों से बोला तो मीडिया वालों के समक्ष से अब ये रोड वापस तैयारी से आया। नहीं तो यहाँ कितने एक्सीडेंट हर तीसरे दिन होते। मेरी दुकान यहाँ सामने ही है, रोड पे ही है, पर हम देखते आते जाते तो इतने एक्सीडेंट होते थे कि जिसके हद नहीं। और फिर ये रोड इतनी कोशिश करी पर किसी ने सुना ही नहीं। फिर मीडिया वालों के जरिए फिर बोला, तब जाके लोग और जागरूक हुए। क्या नाम है आपका? रुखसाना मंसूरी। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह मऊ नीमच रोड पे ये 15 साल से रोड पे ठेके लगाए जाते हैं और हर बारिश में ख़राब हो जाता है। ठेकेदार आता है 2-2 3-3 फीट के रिपेयरिंग करके चला जाता है और इतने गड्ढे हो रहे भयंकर। बरसात में बहुत परेशानी आ रही गाड़ी घोड़े वाले का। कौन सा क्षेत्र है ये मंडी नीमच मऊ रोड, मंडी रोड। अब रोड का काम चालू हो चुका है, तो अब क्या कहना? अब बरसात में करा, बरसात में अब ट्रैफिक जाम हो रहा, मुल्क परेशानी आ रही है। हर आवक जावक वाले को, वाहन वाले को दिक्कत आ रही है। सरकार की आंखें बंद हो गई थी क्या गर्मी में काम करने में? अब चालू करा है बारिश में काम। मंदसौर जिले में लगातार बारिश से शिवना नदी अपने उफान पर है। मंगलवार सुबह शिवना नदी का जलस्तर अचना पड़ा और शिवना के उफान के बाद काला भाटा बांध के गेट भी खोले गए हैं। लगातार बारिश के बाद जहां नदी नाली उफान पर है, तो वहीं शिवना में जलकुंभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। मंदसौर के मुक्तिधाम परिसर के ठीक पास से बह रही शिवना नदी में फैली जलकुंभी इन दिनों परेशानी का सबब बन रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जल भराव के बाद जलकुंभी मुक्तिधाम मंदिर क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से जलकुंभी को हटाने की मांग की है। बता दें कि मंदसौर की पवित्र शिवना में जलकुंभी एक बड़ी परेशानी है। नगरपालिका द्वारा समय समय पर इसको लेकर अभियान भी चलाया गया, लेकिन जलकुंभी का खात्मा नहीं हो सका। बारिश के इन दिनों में शिवना अपने उफान पर रहती है और इस बार भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन जलकुंभी मुसीबत का सबब बन रही है। क्या नाम है आपका?
हेमंत धनगर नाम है मेरा नगर पालिका प्रशासन से निवेदन है कि कल रात जो शिवनापुर आई इसमें मुक्तिधाम की छोटी पुलिया के नीचे पानी आ गया है, पर अब ये ब्रिज के काम के वजह से यहाँ पे जलकुंभी जो इकट्ठी हो गई है इसको यहाँ से हटवा के नगर पालिका प्रशासन एक तरफ करवाए। अभी यहाँ भैरवनाथ जी मंदिर में पानी है मुक्तिधाम स्थित, तो ये जलकुंभी यहाँ से हट के अब मंदिर में जाएगी, मंदिर को नुकसान पहुँचाएगी। मेरा निवेदन है नगर पालिका से, जनप्रतिनिधियों से कि वो इसको हटवाने का प्रयास करे जल्द से जल्द। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले चेतन नामक एक व्यक्ति ने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद रूपेंद्र लोक्स पर जमीन हथियाने अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित चेतन ने आवेदन के माध्यम से नवनिर्वाचित पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अधिकारियों ने जांच उपरांत उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सर मैं डॉक्टर अम्बेडकर नीमच से रहता हूँ। ये रूपेंद्र जो लोक्स है यह बीजेपी का जो पार्षद बना हुआ है, ये पहले भी गुंडागर्दी करता था और आज भी गुंडागर्दी, जितने ही गुंडागर्दी चालू कर दी ने और बिल्डोजर लाकर मेरी ज़मीन पे अतिक्रमण करना चाह रहा है क्या। और इसने मेरा जो मटेरियल पड़ा था ईंट भाटे सारे ना नदी भिजवा दिए इसने। ये बीजेपी का पार्षद जितने तो टाइम नहीं हुआ और जितने गुंडागर्दी चालू कर दी इसने। आप कितने समय से रहते हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पर। क्या समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है सर क्या ज़मीन जो पड़ी है मेरे पास है ना, ज़मीन जो पड़ी है उस पर अतिक्रमण करना चाह रहा है रूपेंद्र लोक्स। कितनी ज़मीन है लगभग? वो है कि सर कम से कम तक लोग 15-16 फुट है। 23-13 की होगी वो। हाँ, क्या करते क्या आप? जी मैं तो विकलांग आदमी हूँ, नेत्रहीन हूँ मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, पेंशन से गुजारा करता हूँ। और आपकी जगह पे अतिक्रमण करना चाह रहा है? जी मेरी ज़मीन पे अतिक्रमण करना चाह रहा है वो। आप क्या मांग लेके आए कलेक्ट्रेट में? क्या मांग लेके आए आप? सर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ये मांग लेकर आया हूँ कि साहब ये मेरी अतिक्रमण नहीं कर रहे ज़मीन पे और इसको ना गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन है सर। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विगत 17 जुलाई को हुई नीट परीक्षा में धांधली के संबंध में परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक शिकायती आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि नीमच के स्प्रिंग वुड स्कूल स्थित नीट परीक्षा केंद्र पर काफी गड़बड़ियां हुई। यहां पर 3 बार आंसर शीट ली गई और 2 बार प्रश्न पत्र दिए गए। बच्चों को बार बार प्रताड़ित किया गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया। अंततः उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, वह सभी परीक्षार्थियों के साथ उचित न्याय किया जाए। रजिस्टर थी हमारी, वो भी 17 तारीख को मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उनको पहले 3 बजे तो उनको पेपर मतलब जो फर्स्ट बार दिया गया था वो उसमें सारा मतलब 30 से मतलब 35 क्वेश्चन कर लिए थे उन्होंने। फिर उनको बोला कि मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मतलब चुपचाप बैठे रहो। फिर उसमें थोड़ी देर मतलब बैठाया, फिर मतलब वो पेपर ले लिए, फिर दूसरा वाला पेपर दिए और आंसर शीट भी मतलब जो दिए तो उसमें सील लगे हुए रहते थे, वो भी उसमें से हटी हुई थी, पैक नहीं था पूरा। फिर 10 मिनट बाद मतलब दूसरा 3 बार आंसर शीट दी गई थी उनको, वो पेपर 2 बार दिया गया था। तो ऐसे धांधली हुए थे उसमें। तो बच्चे ने यूँ बोला कि मतलब हाँ कि 3 बार हुआ था और टाइम भी मतलब कम से कम उनका 4 बजे स्टार्ट हुआ था ओरिजिनल पेपर, और 6 बजे उनको मतलब पेपर वापस ले लिया गया था। कुल मिला के समय भी कम दिया गया था उनको। किस तरह की परेशानी हुई छात्रों को मतलब यूँ कि मतलब बार बार बोले कि तुम रुक जाओ, बीच बीच में टॉर्चर करे क्योंकि तुम रुक जाओ और स्टार्ट करो, रुक जाओ और स्टार्ट। माइंड से मतलब यूँ कि मतलब बच्चे करे तो करे क्या, उसमें यूँ बार बार उनको टॉर्चर किया गया था। तुम रुक जाओ, थोड़ी देर में बोलते हैं कि हाँ स्टार्ट कर दो, फिर और बदल देते हैं। कैलाश एक ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की गई है ज्ञापन में, क्या समस्या आई है? जी हमको बिल्कुल पूरा लग रहा है कि नीट में बहुत बड़ी गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम जीती स्प्रिंगवुड स्कूल में 17 तारीख को, तो वहाँ पर बहुत बड़ी धांधली का हमें आशंका है। वहाँ पर पेपर गलत वितरित कर दिए गए थे, हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को हिंदी, वापस पेपर ले लिए गए और OMR सीट उनको वापस दी गई, लेकिन वो फ़ोटोकॉपी दी गई। हमारी ये मांग है कि OMR सीट ओरिजिनल ही जब होती है तो उसकी सत्यता की जांच होती है। OMR सीट उनको 1 घंटे लेट दी गई और OMR सीट की फ़ोटोकॉपी जो है वो किसी भी तरह से नीट एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होती है। ये कैसे कर दिया, ये कैसी बड़ी घोटाला है, हम इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। वो हमारे जो अभी आपने कलेक्टर को जो आवेदन दिया है जी, उसमें क्या शिकायत दर्ज कराई है और अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? हमें कलेक्टर साहब से भी शिकायत करनी ये है कि हमको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वास्तव में अंदर क्या गड़बड़ घोटाला हुआ है, वास्तव में ऐसी क्या चीज़ छिपाई गई है। क्योंकि OMR सीट की फ़ोटोकॉपी किसी भी स्थिति में
नीट एग्ज़ाम में नहीं दी जाती है और कभी भी मैनुअल चेक ही नहीं किया जाता है। उसका बार कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ एग्ज़ाम होती है। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस प्रकार की धांधली के बारे में हमें शिकायत करनी कलेक्टर महोदय से, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इस बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश राठौर, मेरा पुत्र है कर्तव्य राठौर, उसने कल 17 तारीख को एग्ज़ाम दी थी और 1 घंटा लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हुई और मानसिक रूप से बच्चे बहुत प्रताड़ित हुए, घर आके रोए और उनकी जो परीक्षा देने की पूरी मानसिकता थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में सामाजिक न्याय विभाग के निर्देशानुसार जन अभियान परिषद द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे होने वाली हानियों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर नीमच जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ अरविंद डामूर और जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक वीरेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। जी, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पूरे नीमच जिले में हम लोग सामाजिक न्याय विभाग और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लगातार सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक चौपालों पर, गाँव में, स्कूलों में, कॉलेजों में हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहाँ पर युवा जागरूकता शपथ और नशा मुक्त से होने वाले जो दुष्परिणाम है उसके बारे में लोगों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय बर्थ बोली तहसील के गांव उम्र के रहने वाले रामलाल नाम कोटवार ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर के नाम दिया है। आवेदन में कोटवार ने बताया है कि विगत 17 माह से उसे वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो रही है और कोटवार का ये कहना है कि जल्द से जल्द शासन द्वारा निर्धारित उसे वेतन दिया जाए व अधिकारियों ने उसे उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। वेतन नहीं मिल रही 17 महीनों में। कौन सा गांव कौन सी तहसील? रतनगढ़ टप्पा और तहसील सिंह वाले। हाँ उम्र काय के लिए वेतन नहीं मिल रहा आपने? ये अनशन पटवारी तहसीलदार रुपये का काम लेकिन दे दिया दीजा का नाम वेतन दे रहा। 17 महीना थी आपने? 17 महीना। काय के लिए आपको वेतन नहीं मिला? कोई शिकायत वगैरह? कहीं शिकायत उन कार्य तो करी रहे 5 महीना ही वो रेगुलर ड्यूटी दी रतनगढ़ टप्पा में 3 चुनाव की ड्यूटियाँ देना मनासा टिक्कियन और उम्र। आपको अंदर आपने शिकायत करी कि मैं शिकायत करी? आपने शिकायत करी ना मैंने तहसीलदार साहब को बोला, सिंगल तहसीलदार साहब को बोला, एसडीएम साहब के पास चल रही शिकायत। क्या बोला उन्होंने अधिकारियों? देंगे 17 महीने हो गए जो फिर बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास है। आपको नाम? रामलाल, पिता मोती जी के लिए। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर गांव सेमली चंद्रावत के रहने वाले उदयराम लोहार पहुंचे, जहां उन्होंने आवास योजना में उनका नाम शामिल किए जाने और भूमि आवास का पट्टा दिए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वह भूमिहीन है और किराए के मकान में रहकर मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में शासन की योजना का उसे लाभ मिलना चाहिए, वही अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। चंद्रावत सेमली मेरे पास जगह जमीन कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भूमिहीन हूँ। मेरे पास किराए के रहने का मकान में रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पेट भरता हूँ। क्या समस्या आपको? समस्या मेरी यह है कि भूमिहीन हूँ, मेरे को मकान दिया नहीं, जिसके पास डबल 3 दफे मकान पास कर दिया लोगों के, जिसके पहले था उसको भी दे दिया डबल। कौन सा मकान का लाभ लेना चाहते हैं? हमारे को तो भूमिहीन है, जो हमारे को तो मकान बना कर दो, हमको पट्टा भी दो, जमीन भी दो। हमारे जमीन कहाँ है, हम बनाएंगे कहाँ? भूमिहीन है हम तो। आपको नाम? उदयराम रामलाल लोहार। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सेमली चंद्रावत के ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने नाराजगी करते हुए ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि गांव में तालाब निर्माण का कार्य अधूरा है, जबकि उसे पूरा बता दिया गया है। इसी तरह गौशाला का काम भी अधूरा है, लेकिन उसमें भी कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, 2 हिस्सों में बांटे गांव को जोड़ने वाले नाले पर बनी पुलिया भी क्षतिग्रस्त है, जिससे ग्रामीणों को बारिश में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। सेमली चंद्रावत से लेके आए और यह समस्या लेके आए कि हमारे जो अभी तालाब में
गहरीकरण व रिपेयरिंग के लिए 77,185 रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी, जो कि वहाँ पर काम नहीं हुआ। जेसीबी से काम हुआ, जो भी 2-3 घंटे कुल जेसीबी चली। उसके बाद में वहाँ पर 77,185 का बोर्ड भी लग गया है, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और दूसरी समस्या है, गौशाला में घटिया तरह से निर्माण हुआ है उसका, वो भी कार्य अभी तक बाकी है। उसकी राशि स्वीकृत राशि उसकी 76 लाख रुपए है, तो वो भी आधा अधूरा काम हुआ है। जो हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। तीसरा एक नाले की समस्या है। हमारे गांव में एक नाला है कच्चा बना हुआ है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और 1 घंटे लगातार बारिश से लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। वह अपने पुरानी जो आबादी है उसमें सब घरों में पानी घुस जाता है। इस शिकायत को लेके हम 2 साल पहले भी कलेक्टर साहब से आके इसकी भी शिकायत की थी, लेकिन उसका भी हमको सार्थक परिणाम नहीं मिला। और कई बार सरपंच और सह सचिव विजय मेघवाल को इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला। उस नाले से पूरे गांव में काफ़ी परेशानी लोगों को आती है। 1 घंटे लगातार बारिश से वो रास्ते बंद हो जाता है और कई घरों में पानी घुस जाता है। आपने जैसे बताया राशियाँ स्वीकृत हो चुकी है, तो क्या राशियाँ कहाँ गई है? कहीं गड़बड़ी दिख रही है क्या? बस वो भ्रष्टाचार हुआ है। अब तो ये आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें। यहाँ पे कलेक्टर महेश चंद्र राठौर सर। जिले में रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। जिले सहित आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। मंगलवार को शिवना नदी पर बने काला भाटा बांध का जलस्तर 22 फीट तक पहुंच गया है। सुबह बांध 3 गेट खोलना पड़े और इससे पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया के ऊपर तक बहाव रहा। इस वर्ष पहली बार शिवना में बहाव आया है। नारायणगढ़ बादरी रोड पर अचानक झाड़ियों से निकलकर नीलगाय 4 पहिया वाहन से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि 4 पहिया वाहन पलटी खा गई। आपको बता दें कि नारायणगढ़ थाने के थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया अपने निजी वाहन से ग्राम बादरी की ओर से आ रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों के बीच से निकली नीलगाय दौड़कर सड़क पर आई और टीआई मंगोलिया की निजी वाहन से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि टीआई की गाड़ी पलट खा गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी को टीआई ही ड्राइव कर रहे थे और टक्कर से गाड़ी की एयरबैग खुलने से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची और टक्कर के बाद नीलगाय उठकर भाग निकली।